बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही है, तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे, उनकी 3 क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अभी बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग के वाले से भी और शॉर्ट के वाले से भी। कोई भी मसला है कॉलेज आपको बताया गया है कि 3 दिन जो है वो बॉयज़ के लिए, 3 दिन गर्ल्स के लिए, आप अपने जो बताए हुए दिन हैं उन पर आके यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। और टेस्ट जो है वो बच्चों के बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग टेस्ट भी करके जमा करवाएं। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 15 है, ex sin x cos x dx। अब हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, फार्मूला जो उसका डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ex है, एक sin x है, एक cos x है। तो 3 फंक्शन के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, तो फिर क्या करें? उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 2 sin अल्फा cos अल्फा बराबर होता है sin 2 अल्फा। यानी कि हम sin अल्फा और cos अल्फा को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब ये एक फंक्शन बन जाएगा। तो हमने ये जो sin अल्फा और sin x cos x लिखा हुआ है, इसको अगर हम एक फंक्शन बना दें तो फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लेंगे, यानी कि 2 sin अल्फा cos अल्फा बनाना है। तो पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 sin x cos x dx। तो अब देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो इसको हम sin 2 अल्फा लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 ex और sin 2x dx। अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो अब बात वही है कि पहला फंक्शन किसको कंसीडर करें और दूसरा किसको कंसीडर करें। तो उसके लिए ये देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और sin जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले नंबर पे आएगा और एक्सपोनेंशियल जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो आपने यहाँ पे sin 2x को पहला फंक्शन कंसीडर करना है और ex को दूसरा फंक्शन कंसीडर करना है। 1/2 और क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? पहला फंक्शन एज इट इज sin 2x एज इट इज, और ex की इंटीग्रेशन, ex का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? ex ही होता है। इसकी जगह आप ex ही लिख देंगे, फिर माइनस इसको उठा के यहां पे पुट करना है, और इसका डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x प्लस फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 2, यानी कि cos 2x into 2। तो यहां पे आ जाएगा cos 2x into 2 dx। तो ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 sin 2x into ex, और ये वाला 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस 1/2, और यहां से देखिए ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी क्या बचा? ex cos 2x dx। तो ये 1/2 sin 2x into ex, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस, अब यहां पे फिर देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, ये ex हो गया, ये cos 2x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको दूसरा। तो पहला फंक्शन एज इट इज cos 2x, ex की इंटीग्रेशन ex माइनस, फिर इसको उठा के यहां पुट करेंगे ex, और इसका डेरिवेटिव cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos आपको पता है माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन 2x और फिर फर्दर 2 dx। ये 2x का डेरिवेटिव है वो 2 आ जाएगा। ये 1/2 sin 2
2x EX माइनस, ये माइनस जब अंदर लेकर जाएंगे तो ये माइनस यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, cos 2x इंटू EX, और यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से भी माइनस है, ये माइनस में रहेगा तो 3 माइनस हो गए, और ये वाला 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, बाद क्या बचा EX sin 2x dx। तो अब देखें जरा गौर करें, ये EX sin 2x है वो फंक्शन वापस आ गया हमारे पास यहां से, ये वाला EX sin 2x वही चीज है, EX sin 2x dx, ये फंक्शन हमारे पास वापस आ गया। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर है 2 दफा इंटीग्रेशन होने के बाद फिर यही वापस आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 2 दफा होने के बाद फिर यही वापस आ जाएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, सवाल खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ ना इसको नाम दे दें जे का, ये हमारे पास जे जे, यानी कि आप इसकी जगह वापस ये जो नाम हमने दिया हुआ है इसको वापस पुट कर सकते हैं, 1/2 sin 2x EX माइनस cos 2x EX माइनस 2 ये वाला आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर है, अगर हम इसके साथ 1/2 लगाएं तो तब ये j के बराबर है। अब यहाँ देखिए 1/2 नहीं है, तो पहले आप यहाँ 1/2 लगाएंगे, 2 लगाने के लिए क्या करना होगा हमें, ये थोड़ा सा फटाफट कर लें, अगर j जो है वहां पे बराबर है 1/2 EX sin 2x dx के, तो ये 2 जब इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2j बराबर है EX sin 2x dx, यानी कि हम इसकी जगह 2j पुट कर सकते हैं, तो यहां पे आप लिखते हैं 2j। हाँ जी, यहाँ तक अब जब पहुंच गए तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2j मल्टीप्लाई 4j बन जाएगा। यहाँ पे देखें j इज इक्वल टू 1/2 sin 2x EX माइनस cos 2x EX, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4j प्लस c। ये हमारे पास है। अब देखिए हमने रिजल्ट तो निकालना है, रिजल्ट किसका निकालना है, जो कि हमने शुरू में इसका नाम j रखा था, आपको याद होगा, तो j का रिजल्ट चाहिए हमें। तो ये जो 4j आ रहा है इसको उठा के कर लें, ये j प्लस 4j हो जाएगा 1/2 sin 2x EX माइनस cos 2x EX प्लस c। अब ये इसको ऐड करें, 5j हो गया 1/2 sin 2x EX माइनस cos 2x EX। तो ये जो 5 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम EX कॉमन ले लें, यहाँ से EX कॉमन आ जाएगा और ये 5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, बाकी 1/2 sin 2x माइनस cos 2x प्लस c। तो ये इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट है। देखिए हमने इसको j कहा हुआ है, तो j किसको कहा था, हमने इस क्वेश्चन को कहा था, तो यही हमारा j है। तो j यानी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट करेंगे तो ये उसका रिजल्ट आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 19 log x का होल स्क्वायर dx। अब log x की इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि log x की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो जाहिर है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, कल भी हमने क्वेश्चन किया था तो log x डॉट 1 लगाया था, एक अलजेब्रिक फंक्शन खुद से बनाया था हमने। तो log x का स्क्वायर डॉट 1 dx। अब ये दो फंक्शन बन गए आपके पास और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो मसला ये है कि पहला फंक्शन किसको रखें और दूसरा फंक्शन किसको रखें। देखें लॉग फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आएगा,
इसलिए ये जो फंक्शन है इसको पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो क्या होता है फार्मूला में, पहला फंक्शन एज इट इज लिख दें और इसकी इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस इस x को उठा के यहाँ पुट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर है पावर रूट लगेगा, पहले पावर रूट क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी 2 और बेस वैसे रहेगी, पावर 1 कम हो जाएगी और फिर फर्दर log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 over x dx। तो ये आपके पास log x का स्क्वायर, ये वाला x पहले लिख लें, माइनस ये जो x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लेंगे, बाकी क्या बचा log x dx, x से कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ log x dx बचा। अब देखें log x आ गया, ये अकेला फंक्शन है तो log x की इंटीग्रेशन होती नहीं है। ये हमने पहला जो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन किया था वो यही था, log x dx, बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करें। तो ये x log x का स्क्वायर माइनस 2, तो जाहिर है कि इसके साथ भी आपको 1 लगाना पड़ेगा, log x की इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन एज इट इज क्या आएगा log x और 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इस x को उठा के यहां रखेंगे और इसका डेरिवेटिव 1 over x dx। ये x log x का स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log x माइनस माइनस प्लस, ये x से कैंसिल हो गया, 2 1 dx, x log x का स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस c। तो ये इसका जवाब आ और ये सिंप्लीफिकेशन में ये जो है 2 log x into x आ जाएगा, ये जो x है ये 2x log x बन जाएगा और ये फिर वैसे वैसे आ गया, बाकी सारा ऐसे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x sin इनवर्स x over 1 minus x square का अंडर रूट। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये जो sin इनवर्स x है किसके बराबर है t के, तो इसका डिफरेंशियल लें। sin का डिफरेंशियल क्या होता है sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x बराबर है 1 over 1 minus x square dx। dx is equal to dt। ये तो हमारे पास आ गई sin इनवर्स x की कीमत आ गई और ये dx और x की आ गई। अब हमें ये x की कीमत भी फाइंड करनी है। x की कीमत कैसे फाइंड होगी, ये जो sin इनवर्स x t है, sin को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा sin t और इधर आ जाएगा x इधर आ गया और sin इधर आ गया sin t आ गया। तो ये चीज से जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो x की जगह क्या आएगा sin t इनटू sin इनवर्स x की जगह क्या आएगा d, और देखें ये dx ओवर 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर है dt। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d sin t और dt। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, दो फंक्शन बन गए, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको हम पहला फंक्शन रखेंगे और इसकी इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है cos t माइनस cos t, माइनस इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे माइनस cos t और t का डेरिवेटिव 1 dt। ये आपके पास आ जाएगा माइनस t cos t, ये माइनस माइनस प्लस cos t dt। तो cos t की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस t cos t प्लस sin t प्लस c। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हमने चूंकि x की फॉर्म में जवाब लेके आना है तो यहाँ पे आप देखें एक तो t की कीमत चाहिए, t की कीमत आपके पास मौजूद है sin इनवर्स x,
और cos t चाहिए और sin t भी चाहिए। sin t भी मौजूद है, cos t हमें निकालना पड़ेगा। तो cos t कैसे आएगा? ये फार्मूला आप जानते हैं कि cos स्क्वायर के x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास है cos t की पता हमें चाहिए, तो cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर t। 1 माइनस sin स्क्वायर t किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर ले लें, x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें cos की कीमत चाहिए थी, cos t, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर। तो ये आपके पास cos t की कीमत आ गई। तो ये कीमत से यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस t, t का क्या आएगा? sin इनवर्स x, और cos t का क्या लिखेंगे? 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस sin t किसके बराबर है? x के प्लस c। तो ये हमारा काम जो है इसका आंसर है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आगे आप मजीद इसको समझ आते हैं।